जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अभी कई जगह भर्तियां आने वाली है और कई जगह भर्तियां हो चुकी है, जिसमें कई बंदों ने ये गलतियां की है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं ले जाने की वजह से हजारों की संख्या में बंदों को भर्ती रैली से बाहर कर दिया गया एक डॉक्यूमेंट की वजह से। तो मेरे भाई, जिनकी अभी भर्ती आने वाली है, खासकर अभी जो भर्ती लेटेस्ट आने वाली है, जोधपुर एआरओ की भर्ती आने वाली है, जिसमें 6 जिले शामिल है। उसमें जोधपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर, ये 6 जिले शामिल होने वाले। तो उनके लिए स्पेशली और जो आगे भविष्य में जिनकी भर्ती होने वाली है, उसमें एक और एडिशनल, एक नया और डॉक्यूमेंट्स जोड़ दिया गया है। तो मेरे भाई, ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले, तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। इसलिए वीडियो पूरा देखना और गौर से सुनना। 5 से 7 मिनट का वीडियो बनने वाला है, जिसमें एक एडिशनल और डॉक्यूमेंट्स आपका जोड़ दिया गया है। कई भाइयों को नहीं पता है, तो प्लीज ये वीडियो देखो यार मेरे भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड है, वो लेके जाना, उसकी 2 फोटोकॉपी भी निकलवा लेना। नंबर 2 पे है शिक्षा प्रमाण पत्र, यानी आपकी 8 की 8वीं पास, 10वीं पास या 12th पास, 12वीं पास आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो, और उसकी 2 फोटोकॉपी आपको साथ में लेके जाना। 2 नहीं तो आप 3 भी लेके जा रहे हो तो बेस्ट है। एक सबकी एक्स्ट्रा फोटोकॉपी लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3 पे है आधार कार्ड, जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड प्लस उसकी आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी है। नेक्स्ट है शपथ पत्र। शपथ पत्र मतलब एफिडेविट, 50 रुपए का आपको स्टाम्प लिखाना है और उस पर नोटरी कराना है, वो आपको लेके जाना, उसकी फोटोकॉपी आप लेके जाना। उसके बाद में होता है स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से देते हैं। आपने यदि 10th पास किए तो 10th से ले लो, आपने 12th पास किए तो 12th का भी चलेगा। यदि आपने 12th पास करके आपने कॉलेज में गए हो और कॉलेज से भी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो वो भी आपका मान्य होगा। तो आपको स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद में होता है नेक्स्ट करेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच का। सरपंच के द्वारा जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है। इसकी वैलिडिटी 6 महीने रहेगी और वो जो उसका मेन आपका स्टैम्प मारेगा, उसके साथ हो सके तो फोटो लगवा लेना। फोटो लगवा लेना भाई, बेनिफिट रहेगा आपको। तो उसके राइट साइड में ऊपर फोटो लगवा लेना, उसके ऊपर भी स्टैंप लगवा लेना सरपंच का, नीचे भी स्टैंप लगा के उसका साइन करवा लेना सरपंच के द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके अलावा अविवाहित यानी अनमेरिड सर्टिफिकेट भी सरपंच बना के देगा, वो भी आपको बनाना, उसमें भी आप फोटो लगवा लेना। अभी कई जगह फोटो नहीं लगाने की वजह से कई बंदों को बाहर कर दिया गया। तो मेरे भाई, एक फोटो लगाने में आपका कुछ नहीं हो रहा, उसके साथ फोटो लगा के उसको बोलना, सरपंच को बोलो मेरे भाई स्टैंप लगा दे, और नीचे भी आपको स्टैंप लगा के सरपंच के साइन हो जाने चाहिए। अभी इसी के अंदर एक और सर्टिफिकेट जोड़ा है जो आज तक नहीं मांगा था। सरपंच के द्वारा, यानी गांव में है तो सरपंच है, या सिटी वगैरह कोई रह रहा तो वार्ड मेंबर होता है, तो नगर पालिका के द्वारा जो वार्ड मेंबर होता है वो भी आपका साइन कर देगा, खासकर तहसील वगैरह में या कोई सिटी वगैरह में रह रहा है। तो अभी इसके साथ जो खासकर सरपंच का है निवास प्रमाण पत्र, निवास यानी आपका रेजिडेंशियल प्रूफ भी मांगा है। किसका? सरपंच के द्वारा। जो सरपंच है या आपका जो नगर सेवक है या वार्ड मेंबर है, उसके द्वारा आपको रेजिडेंशियल प्रूफ भी आपको लेके जाना पड़ेगा। जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये आपको इस टाइप का होगा, जो आपको सरपंच या वार्ड मेंबर का आपको साइन करवाना पड़ेगा। ये एक नया एडिशनल अभी अलग से एक दिया। इससे पहले आज तक जो सरपंच के द्वारा या वार्ड मेंबर के द्वारा ये कभी मांगा नहीं गया था। इसकी वजह से कई बंदों को रैली भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप ये निकलो, ऑनलाइन निकल जाएगा और अपने सरपंच के साइन करो और लेके जाओ, उसमें क्या डरना आपको। तो ये एक एक्स्ट्रा मैं एडिशनल बता रहा था। इसके अलावा जो पुलिस प्रमाण पत्र है, अभी बोल रहे कि लास्ट में मांगते हैं, लेकिन आपको बनाना तो है ही, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप पहले से ही पूरी कार्रवाई करके रखो, और जब आप रनिंग के लिए जाते हो तो उस टाइम ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओ। पुलिस वेरिफिकेशन भी आप साथ में लेके जाओ। आजकल ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन होने के बाद 24 घंटे बाद में आप अपने पुलिस स्टेशन जाओ, वहां आप 2 गवाह लगेंगे, उनकी 2 फोटो लगेगी, गवाह का पेश करो और अपना बाद में आके ऑनलाइन वो जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप निकलवा लो। इतनी सी फॉर्मेलिटी, कोई ज्यादा महाभारत इसके अंदर नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। आप लोग ऐसे डरते रहते हो, डरने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद में आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट, आपकी 2 वैक्सीन लगी होनी चाहिए। अब कई बोलते हैं 1 लगी है, तो अब हो सकता है उस टाइम उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अंदर रखे या बाहर निकाले। तो मेरे हिसाब से आपको 2 वैक्सीनेशन आपकी होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद में नो क्लेम सर्टिफिकेट। नो क्लेम का मतलब है जो नो रिस्क सर्टिफिकेट है, उसमें आपके जो गार्जियन है, मम्मी पापा है, वो साइन करेंगे कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है तो मैं जवाबदार करके वो ऑनलाइन आपका निकल जाएगा। तो नो क्लेम सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना, उसकी भी 2 फोटो आपको लेके जानी है। उसके बाद में यदि आपका रिलेशन है, भाई किसी के पापा हैं
या किसी का भाई फौज में है, ऑन ड्यूटी है या रिटायर हो गए, तो जो बंदा खासकर रिलेशन वाला होता है, ओपनली भर्ती में जैसे जाता है, जैसे मैं भी रिलेशन से था लेकिन मैं ओपनली जयपुर जेडारो से भर्ती हूँ, तो मैं अपना सर्टिफिकेट लेके गया, तो वहां आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपको हाइट वेट चेस्ट में उसका बेनिफिट मिलेगा, या हाइट वेट चेस्ट पूरा है तो आपको रिटर्न में इसका नंबरिंग से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो उनके लिए जिनका रिलेशन में फादर या ब्रदर है, तो उसको रिलेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, बाकी नॉर्मल बंदे का रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है। इसके अलावा आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो आप लेके जाइए। एनसीसी से ए बी सी का अलग अलग बेनिफिट होता है, जिसके पास सी सर्टिफिकेट होगा उसका रिटर्न और फिजिकल उसका खासकर जीडी में रिटर्न माफ होता है, जीडी और ट्रेड्समैन में, बाकी कलर टेक्निकल एनए में इनका 15 नंबर रिटर्न में आपको दिए जाते हैं। तो ये आपको प्रमाण पत्र लेके जाने हैं, जितने मैंने बता दिए। आप प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, एक एक का नाम लिख लीजिए। इतने आपको डॉक्यूमेंट्स लेके ही जाने पड़ेंगे, प्लस आपकी फोटो भी है, 30 फोटो कम से कम आप लेके जाओ। बैकग्राउंड व्हाइट या ब्लू होना चाहिए, और आपकी जैसे मैं तो अभी दाढ़ी बढ़ा रखी, लेकिन शेविंग वगैरह की होनी चाहिए, छोटे छोटे हेयर कट होने चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, और ज्यादा चमकीला या भड़कीला आपका शर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आपका बढ़िया से शर्ट होना चाहिए, हेयर कट लिया हुआ, सेविंग किया हुआ, एकदम पप्पू की तरह होना चाहिए आपका। तो ये जो मैंने बातें बताई, छोटी छोटी बातें, वहां जाके आपको काफी कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बेटा सुन लिया करो जो कुछ मैं बोलता हूँ, खासकर जो आर्मी की भर्ती या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटी छोटी मेरी बातें, लेकिन बेटा बहुत काम आने वाली है। कोई ठुमके वगैरह यहाँ मैं नहीं दिखाता हूँ, लेकिन जो बात बोलता हूँ, मेरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस प्लस मेरा 18 साल की जो 20 साल की नौकरी है, और मैं अभी एकेडमी चला रहा हूँ मेरे बच्चों को। मेरे डिफेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी बच्चा डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं रहता है, और आपसे ज्यादा मेरे को दुख होता है उस चीज में कि कोई बच्चा रह जाता है। बाकी कई कॉल आते हैं, सर मेरे ये डॉक्यूमेंट मेरे को पता नहीं था। तो बेटा थोड़ा पता कर लिया करो, थोड़ा सा कोई अच्छी चीजें बोलता है, अच्छी बातें बोलता है, उस पर ध्यान दिया करो। बाकी ठुमके वगैरह बाद में देख लेना, जब फौज में लग जाते हो तो ठुमके लगा लेना, लेकिन अभी आपका ओनली एक ही एम होना चाहिए कि मैं अपने रनिंग की तैयारी करूं, अपने डॉक्यूमेंट सही करूं, और मैं मेडिकली फिट रहूं। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, तो आने वाला टाइम और आपके लिए ज्यादा कंपटीशन और ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं, मेहनत करेगा उसको कोई डर नहीं। तो आज का वीडियो शायद काफी हेल्पफुल लगा। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो बेल आइकन घंटी उसको दबा देना, और भी जिससे आप अच्छे अच्छे वीडियो आर्मी से संबंधित पूरी आपको जानकारी से मिलती रहेगी। आपका दोस्त शिवरतन सिंह। जय हिंद, जय भारत।